गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपको राजस्थान जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस सेशन में लेने जा रहे हैं। 5 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 6। बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें आरपीएससी के पेपर सॉल्व करवाइए, तो आज आपके सामने है आरपीएससी का एक पेपर। कब का है? 28/10/2018 का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। सेकंड ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। ये उसका जीके का पेपर है। तो आइए देखते हैं। और इस पेपर में जो भी राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको कंप्लीट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल ने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। मतलब अबुल फजल इतिहासकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे हम नीचे से ऊपर देखें तो सिर पर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाएगी। तो उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा किला है वो? कुंभलगढ़ किला है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है आप सभी को पता है, राजसमंद में है। अब जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे कि कुंभलमेर, कुंभपुर, कमलवीर, ये अन्य नाम हैं। अब जैसे अबुल फजल ने कहा है वैसे ही कर्नल जेम्स टोड ने भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। अब कर्नल टोड हैं, वो क्या कहते हैं इस दुर्ग के बारे में? उन्होंने इस दुर्ग की तुलना किससे की है? एटस्कन से की है। किससे? एटस्कन से इस दुर्ग की तुलना की है, ठीक है। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इस दुर्ग का शिल्पी था मंडन। कौन था? मंडन। और ये दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये दुर्ग स्थित है कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से इम्पोर्टेंट जो भी डेटा थे मैंने आपको बता दी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? क्या पूछ रहा है वो? ऐसा कौन सा समूह था जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं था? ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आंसर आता है लेकिन फिर भी गलती करा देंगे, ठीक है। तो पूरी डिटेल में देखते हैं इसको। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ है। कितने चरणों में हुआ है? 7 चरणों में, ठीक है। प्रथम चरण, जो पहला चरण है फर्स्ट, उसका नाम दिया गया मत्स्य संघ, ठीक है। ये कब बना? ये बना 18 मार्च 1948 को, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना भी था। क्या नाम था उस ठिकाने का? नीमराना ठिकाने को भी इसमें सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं सेकंड चरण का नाम था राजस्थान संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। और ये क्वेश्चन भी किसी
किसका है, ये सेकंड चरण से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। 25 मार्च 1948 को कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? रियासत थी बांसवाड़ा, दूसरे चरण में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, और एक ठिकाना भी था कुशलगढ़ ठिकाना। ये सभी किस में शामिल थी? सेकंड चरण में, जिसका नाम क्या था? राजस्थान संघ। और ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है? 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण बना था, सेकंड चरण, इसका नाम क्या था? राजस्थान संघ। ठीक है, अब तीसरे चरण को देख लेते हैं हम। थर्ड चरण क्या था एकीकरण का? तो तीसरा चरण था जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, कब बना ये? 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, जो सेकंड चरण हुआ अपना, सेकंड चरण में उदयपुर को शामिल किया गया, उदयपुर रियासत को शामिल किया गया। बस ये अपना क्या हो गया? ये हो गया तीसरा चरण। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि उदयपुर को तीसरे चरण में शामिल किया गया है, और तीसरे चरण कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और ये कब की पूछ रहा है? 25 मार्च 1948 को। तो जब आपको ये पता है कि उदयपुर रियासत को शामिल किया गया है 30 मार्च 1949 को, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वो यही तो पूछा है कि कौन सा ऐसा समूह है जो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में सम्मिलित नहीं था। तो उदयपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत है जो 30 मार्च 1949 को किस में सम्मिलित हुई थी? तीसरे चरण में सम्मिलित हुई थी, दूसरे चरण में सम्मिलित नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्या क्या आंसर हो जाएगा? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68। अब 1567-68 में क्या हुआ था? तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था 1567-68 में। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो कौन से लोक देवता थे जो चित्तौड़ के तीसरे साके में मारे गए थे? तो उन लोक देवता का नाम था वीर कल्लाजी राठौड़। क्या नाम था? वीर कल्लाजी राठौड़। और वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाला देवता। और वीर कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? नागराज का अवतार। क्या कहा जाता है? नागराज का अवतार। ठीक है, चित्तौड़ के तीसरे साके में मारे गए थे, तीसरे साके में शहीद हो गए थे। तीसरे साके में चित्तौड़ के तीसरा साका हुआ था जो 1567-68 ईस्वी में। ठीक है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? भैरव पोल चित्तौड़ दुर्ग में। किसमें? चित्तौड़ दुर्ग में। ठीक है, और इनकी सिद्धपीठ कहाँ है? वीर कल्लाजी की सिद्धपीठ है इनकी रनेला में। कहाँ? रनेला। तो
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। कहाँ की थी संप सभा की स्थापना? सिरोही में। कहाँ की थी संप सभा की स्थापना? सिरोही जिले में। कब की थी? 1883 ईस्वी में। और क्यों की थी? भीलों में नवसंचार हेतु डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था। किसने? गोविंद गिरी ने। और उसी समय संत सभा की स्थापना की थी। अब गोविंद गिरी का जन्म देख लेते हैं। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ है? गोविंद गिरी का जन्म हुआ है बांसिया गांव में। बांसिया गांव, डूंगरपुर। और इनका जन्म कब हुआ? 20 दिसंबर 1858। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, शरीर के अंग दे रखे हैं एक साइड में और दूसरी साइड में क्या दे रखे हैं? आभूषण। और क्या बोल रखा है कि इनको मिलाइए। भाई वही है ना अपना मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में सिर पे कौन सा आभूषण पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है मैबंद। ठीक है, सर पर कौन सा आभूषण है? मैबंद। गले में हंसली, सभी परिचित हैं। जो मेवात साइड के हैं उनको तो पता ही होगा कि हंसली गले में पहनी जाती है। कमर में कणकती, बहुत फेमस आभूषण है कणकती कमर का। और पैर में रिमझोल। क्या हो गया? रिमझोल आभूषण हो गया पैर में। तो इस क्वेश्चन का अपना जो मैच द कॉलम है इसके अनुसार आंसर देख लेते हैं। ए का 5th है, ए का 4th है, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd। तो 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया था? तो कौन सा ऐसा राजा था? वो राजा था राजा मान सिंह। कौन था? राजा मान सिंह। और कब दिया था ये 7,000 मनसब? ये दिया था 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में उन्हें 7,000 का मनसब प्रदान किया था। किसको? मान सिंह को। और किसने किया? अकबर ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से है उमादे। कौन प्रसिद्ध है? उमादे प्रसिद्ध है। अब उमादे किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी जैसलमेर के एक राजा थे, जैसलमेर के एक राजा थे, रावल लूणकरण। रावल लूणकरण ये राजा थे। ठीक है, और उमादे किसकी रानी थी? तो उमादे रानी थी राव मालदेव की। किसकी रानी थी? राव मालदेव की। जो कहाँ का शासक था? जोधपुर का शासक था। ठीक है, अब इन्हें रूठी रानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उमादे आजीवन राव मालदेव से रूठी रहकर कहाँ चली गई थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? उमादे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाम स्नेही संप्रदाय की कुछ शाखाएं हैं और उनके प्रवर्तक। तो कुछ शाखाएं दी हुई हैं और उनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो देखते हैं, सिंगथल जो शाखा है राम स्नेही संप्रदाय की, इसके प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी, संत हरिराम दास इसके प्रवर्तक हो गए। एक से सिंगथल संत हरिराम दास। रैन शाखा के संत दरियाव जी,
सिंहथल के कौन हो गए? संत हरिराम दास जी। रैन सगा के संत दरियाव जी। खेड़ापा सगा के संत रामदास जी। और सापुरा सागा के कौन थे? संत रामचरण जी। कौन थे? संत रामचरण जी। तो ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपना सेकेंड। क्या आंसर हो जाएगा अपना? सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? जो बादशाह का प्रसिद्ध मेला है ये राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है ब्यावर अजमेर में। कहाँ? ब्यावर अजमेर। ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है, इसका आयोजन होता है बादशाह के प्रसिद्ध मेले का। और आयोजन क्यों होता है? क्योंकि अकबर के नौ रत्नों में से एक रत्न टोडरमल को एक दिन का राजा बनाया था, एक दिन का बादशाह बनाया था। एक दिन का बादशाह किसने? अकबर ने। तो इसीलिए ब्यावर अजमेर में क्या निकलता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला निकलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 3, ब्यावर अजमेर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? बार बार रिपीट होते हैं। आपको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, फिर RSMS भी जो पेपर्स कराती है जैसे कि JN, LDC, लाइब्रेरियन, इन सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग जो रीट 2022 का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको, इनमें से कुछ क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपको देखने के लिए मिले। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमीर हट। अब हमीर हट लिखी है चंद्रशेखर ने। किसने? चंद्रशेखर ने। हमीर महाकाव्य लिखी है नयन चंद्र सूरी ने। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ ने। और पृथ्वीराज विजय जयानक ने। ठीक है, हमीर हट किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने। कानड़ दे प्रबंध जयानक ने। और पृथ्वीराज विजय, कानड़ दे प्रबंध है पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय जयानक। तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे अपना? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया अपना फोर्थ ऑप्शन। कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया अपना। आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आहड़ उदयपुर में है, सबको पता है। गणेश्वर सीकर में बिल्कुल सही। बैराठ जयपुर में बिल्कुल सही। बैराठ है, विराटनगर कहाँ है? जयपुर में। लेकिन कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो कौन सा नृत्य है ऐसा? वो नृत्य है गुडला नृत्य। गुडला, क्या नाम है उस नृत्य का? गुडला। कहाँ बनता है ये? जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, जोधपुर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? विजय सिंह पथिक थे, सीताराम दास ये भी थे, माणिक्यलाल वर्मा ये भी थे। तो कौन नहीं था? छगनलाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा, छगनलाल या छगनदास जो भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं राजस्थान जीके से संबंधित ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये अपने नेशनल जीके का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हुए? तो उस राजकुमारी का नाम क्या था? उस राजकुमारी का नाम था चारुमती। क्या नाम था? चारुमती नाम था। और चारुमती किस राजा की पुत्री थी? किशनगढ़ के एक राजा थे, किशनगढ़, रूप सिंह, राजा रूप सिंह।
राजा रूप सिंह की पुत्री थी। अब बात कर लेते हैं महाराणा राज सिंह के बारे में। महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल है वो रहा है 1652 से 1680 ईस्वी, और इनकी उपाधि थी, महाराणा राज सिंह की उपाधि थी विजय कटकातु। विजय कटकातु इनकी उपाधि थी। ठीक है, अब ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं महाराणा राज सिंह के बारे में, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो कौन सा वंश था वो वंश था गुर्जर प्रतिहार। क्या नाम था उस वंश का? गुर्जर प्रतिहार नाम था उस वंश का। अब देखिए, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है इसमें दक्षिण में कौन थे? एक्चुअली क्या है कि तीन वंश थे, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। अब तीनों जो वंश हैं ये किस पे शासन करना चाहते थे? कन्नौज पर। कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, कन्नौज पर। एक थे राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीन वंश थे। ठीक है, अब इस जो संघर्ष है इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। ठीक है, और जो नागभट्ट सेकंड है, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड, ने 816 ईस्वी में, कब? 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध, कन्नौज का शासक कौन था? चक्रयुद्ध को हरा कर, इसको हरा दिया जो कन्नौज का शासक था चक्रयुद्ध। और किसे अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो 100 वर्षों से जो ये लगातार संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष चला रहा था, ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन सम्मिलित नहीं था? अब कौन सम्मिलित नहीं था? महमूद लोदी सम्मिलित थे, हसन खां मेवाती ये भी थे, हाकिम का सूर। अब जो हाकिम का सूर है, यहाँ आपको पता होगा, हाकिम का सूर महाराणा प्रताप का सेनापति था। किसका? महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो जब ये महाराणा प्रताप का सेनापति था तो खानवा के युद्ध में ये सम्मिलित हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर थर्ड, मालदेव राठौड़ ये भी सम्मिलित थे। अब खानवा का युद्ध कब हुआ? यह हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा वर्सेस बाबर, इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ। और किसकी जीत हुई थी? खानवा के युद्ध में जीत हुई थी बाबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली बिल्कुल सही है, सुंदा माता मंदिर भीनमाल बिल्कुल सही है, आई माता मंदिर बिलाड़ा बिल्कुल सही है, ज्वाला माता मंदिर, कौन सा? ज्वाला माता मंदिर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, ज्वाला माता मंदिर। ये तलवाड़ा में नहीं है, कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्यौहार को क्रम से प्रारंभ से अंत में जमाएं। अब 4 त्यौहार अपने पास दिए गए हैं, गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर।
अब इनको जमाना है प्रारंभ से अंत तक। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद में कौन सा त्यौहार आएगा, फिर कौन सा त्यौहार आएगा, और लास्ट में कौन सा त्यौहार आएगा। अब सबसे पहले त्यौहार आता है गणगौर। कौन सा त्यौहार आता है, गणगौर। अब गणगौर कब आता है, चैत्र माह में आता है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार आता है, गणगौर आता है। उसके बाद आते कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद के महीने में, भाद्रपद के महीने में आती है कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है। उसके बाद में आती है गणेश चतुर्थी। कौन सी, गणेश चतुर्थी। अब गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आ गया अपना कौन सा त्यौहार, दीपावली का। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दीपावली कब आती है, कार्तिक माह में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले गणगौर, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, उसके बाद में दीपावली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, जो पिछवाई चित्रकला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। एज इट इज़ बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, चाहे आरपीसी ने लिए हों एग्ज़ाम्स, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड ने लिए हों, सारे के सारे एग्जाम में राजस्थान जीके का ये पिछवाई चित्रकला वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, सपोज करो जैसे हो सकता है इस बार रीट में भी आ जाए कि पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में आ सकता है इजी, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन का आने की। अब जो नाथद्वारा शैली है इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं। अब पिछवाई कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। नाथद्वारा जो शैली है इसके प्रमुख चित्रकार है नारायण चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम। ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है। अब पिछवाई किसे कहते हैं, बेसिकली ये पिछवाई है क्या चीज़। श्रीनाथ जी। अब जो श्रीनाथ जी की अपन मूर्ति लगाते हैं या फिर उसके स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए, किसके लिए, सज्जा के लिए एक बड़े आकार का कपड़ा लगाया जाता है। कपड़ा किसकी तरह, पर्दे की तरह। उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्दे पे बनाए गए चित्र, उस पर्दे पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, पिछवाई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाथद्वारा शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। अब बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23/3 से 30/12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23/3 से 30/12। अब गौर से देखिए, आपको एक जैसे ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30/12। ये भी उत्तरी और ये भी उत्तरी। अब खासकर इन दोनों को ध्यान रखना है आपको कि जो अक्षांश विस्तार है वो उत्तरी होता है, ठीक है। और 23/3 से 30/12 ऑप्शन नंबर सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। तो कौन से ऐसे ज़िले हैं। अब गुजरात से जो ज़िले राजस्थान के ज़िले लगते हैं वो टोटल लगते हैं 6 ज़िले लगते हैं गुजरात की सीमा से, ठीक है। और कौन कौन से ज़िले हैं, बांसवाड़ा। कौन कौन से ज़िले हैं वो 6, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर
और लास्ट बाड़मेर। ये 6 ज़िले लगते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा अपना आंसर हो जाएगा। सिरोही बिल्कुल सही है, डूंगरपुर बिल्कुल सही है, प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापगढ़ की सीमा नहीं लगती, ठीक है, प्रतापगढ़ की सीमा नहीं लगती, बांसवाड़ा की सीमा लगती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सोम एक सहायक नदी है। जो सोम नदी है वो किसकी सहायक नदी है? अभी ये क्वेश्चन मैं शायद 2 लेक्चर से कंटिन्यू करवा रहा हूँ कि साबरमती, माही नदी, बनास नदी और लूनी नदी, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। अब चलो एक बार और कर लेते हैं कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। साबरमती की सहायक नदियाँ हैं वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक और माजम। ये किसकी होगी? साबरमती की। माही नदी की कौन कौन सी होगी? माही की होगी ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव और एरन। ये सारी नदियाँ हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? सोम एक सहायक नदी है, किसकी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की। अभी तो बताइए मैंने माही की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? ईरू, सोम, अनास, चाप, एराव और एरन। ये सभी किसकी हैं? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2। अब बनास की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? बनास की सहायक नदियाँ हैं कोठारी, खारी, बेडच, मानसी। ये सभी किसकी हैं? बनास की सहायक नदियाँ। और लूनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सारी अजीब नाम है लूनी के। सूखड़ी, जो सहायक नदियाँ हैं, सूखड़ी, मीठड़ी, बांडी, अलग से ही पता लग जाएगा आपको। बांडी के बाद खारी, जमाई, लीलड़ी, गोइया, सागी और जोजड़ी, ठीक है। ऐसा अजीब से ही नाम है, आपको अलग ही पता लग जाएगा कि हाँ भी ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जल महल झील। अब एक तरफ सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, झील जलप्रपात हैं, इनको बताना है कि ये कहाँ पर है। अब जो अलवर के हैं उनको पता होगा पांडुपोल जलप्रपात कहाँ है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। जल महल कहाँ है? जल महल है जयपुर में, जल महल झील जयपुर में। और लोनकरणसर कहाँ है? लोनकरणसर झील बीकानेर में है। और फतेह सागर झील कहाँ है? फतेह सागर झील है उदयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। जल महल जयपुर में, पांडुपोल अलवर में, लोनकरणसर झील बीकानेर में और फतेह सागर झील उदयपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गौवंश का नस्ल नहीं है? कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, ये पूछ रहा है वो। इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो इसमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? बागड़ी। क्योंकि बागड़ी किसकी नस्ल है? बागड़ी नस्ल है भेड़ की। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है बागड़ी, ठीक है। अब मालवी, कांकरेज और राठी, ये किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। गिर, थारपारकर, सांचौरी, गिर, थारपारकर, सांचौरी, ये भी किसकी हैं? गाय की नस्ल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। जो राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र है उसमें महिला साक्षरता दर कितनी है? 45.8% है। कितनी है? 45.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको पता ही होगा, राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? एक रणथंभौर, एक तो हो गया रणथंभौर, सॉरी एक मुकुंदरा हिल्स, दूसरा रणथंभौर और तीसरा केवलागना। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स कोटा चित्तौड़ में। कहाँ पे? कोटा चित्तौड़ का एरिया हो गया। केवलादेव, केवलादेव हो गया भरतपुर में। कोटा चित्तौड़, केवलादेव कहाँ हो गया? भरतपुर। और रणथंभौर कहाँ हो गया? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, अब इनकी स्थापना भी वो देख लेते हैं। स्थापना मुकुंदरा हिल्स की कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 9 जनवरी 2012 को। कब स्थापना हुई है? 9 जनवरी 2012 को। रणथंभौर की स्थापना 1 नवंबर 1980 को। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर की स्थापना हुई। केवलादेव घना की स्थापना कब हुई? 27 अगस्त 1981 को। कब? 27 अगस्त 1981 को। तो आपने देख लिया, आपने 3 ही राजस्थान के 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, और वो कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी तथा सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु आती है? अब जैसे ये अपना राजस्थान है तो यहाँ पे AW आएगी अपनी। कौन सी आएगी? AW आएगी। अब ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये दक्षिणतम प्रदेश हो गया। कौन सा हिस्सा हो गया? दक्षिणतम प्रदेश हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 42। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा ऐसे राज्यपाल है जो पूर्व में राजस्थान लोक सेवा RPSC के सदस्य रहे हैं? RPSC के सदस्य कौन रहे हैं? कौन से ऐसे इनमें से? सुखदेव प्रसाद है, रघुकुल तिलक है, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय है, निर्मल चंद जैन है। तो कौन कौन है ऐसे? वो हैं रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक ये RPSC के चेयरमैन भी रहे हैं, रघुकुल तिलक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ई सचिवालय है। अब ई सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की एक नीति है, या फिर राज्य सरकार की एक परियोजना है, एक नवीन सचिवालय है, या फिर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ई सचिवालय है राज्य सरकार की एक परियोजना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री है, सूची सेकंड में राज्यपाल। अब मुख्य उस जैसे बैलूस देखा होता है, इनके समय कौन कौन राज्यपाल है? जो मुख्यमंत्री, जिस समय मुख्यमंत्री बैल सिंह शेखावत उस समय राज्यपाल कौन था? जिस समय मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान थे उस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे जिस समय मुख्यमंत्री, उस समय राज्यपाल कौन थे? और वसुंधरा राजे जिस समय मुख्यमंत्री थी उस समय राज्यपाल कौन थे? अब जब बैल सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक। बरकतुल्ला खान के समय कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और वसुंधरा राजा के समय थे कौन थे? मदन लाल खुराना। कौन थे? मदन लाल खुराना। ठीक है। तो एज इट इज ये अपना आंसर हो जाएगा कि ए का फर्स्ट ऑप्शन, बी का सेकंड, सी का थर्ड ऑप्शन और डी का फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अपना क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 55। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? वैसे तो जो अध्यक्ष में सदस्य, जो राज्य मानव अधिकार के जो अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल भी एक
समिति की सिफारिश पर करता है। एक समिति बनाई जाती है और उस समिति में कौन कौन होते हैं? सीएम। सीएम उस समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष होता है वो सदस्य। अन्य कौन कौन है सदस्य विधानसभा? राज्य का गृह मंत्री भी उसमें शामिल होता है उस समिति में। राज्य का गृह मंत्री, जिस भी राज्य में मानवाधिकार आयोग बनने जा रहा है उस राज्य का कौन? गृह मंत्री भी उस समिति में शामिल रहेगा। विधानसभा में विपक्ष का नेता भी शामिल रहेगा। विधानसभा का जो विपक्ष का नेता है वो भी उसमें उस समिति में शामिल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो कौन अध्यक्षता करता है? अध्यक्षता करता है सीएम, मुख्यमंत्री। राज्यपाल मत करिए ना, राज्यपाल तो नियुक्ति करता है। अगर ये पूछे राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा अपना राज्यपाल। तब आंसर राज्यपाल होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है? ये पूछा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? सीएम, मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 2018 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। तो कौन कौन से सचिव रहे हैं 2013 से 2018 तक राजस्थान सरकार में? सबसे पहले रहे राजीव महर्षि। सबसे पहले राजीव महर्षि, उसके बाद में CS राजन, फिर रहे OP मीणा, फिर हैं अशोक जैन, और उसके बाद में है निहाल चंद गोयल। कौन है? निहाल चंद गोयल। ये सभी क्या रहे हैं? ये सचिव रहे हैं जो वर्तमान राज्य सरकार है अपनी राजस्थान की 2013 से 18 तक। तो कौन कौन सचिव रहे थे? राजीव महर्षि, CS राजन और अशोक जैन। इसमें 3 दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको सभी बता दिए हैं। लगभग क्या 2013 से 2018 तक 8 मुख्य सचिव रहे हैं। राजीव महर्षि, CS राजन, OP मीणा, अशोक जैन और लास्ट में निहाल चंद गोयल। ठीक है, 2013 से 2018 के बीच में निहाल चंद गोयल का जो कार्यकाल है वो सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? पहला ऑप्शन ग्राम सभा के सभी निवासी, दूसरा मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, तीसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार, चौथा सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। अब मतदाता सूची में जो दर्ज सभी ग्राम निवासी हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 67। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रावल का संबंध है। तो किससे संबंध है इनका? इनका किस खेल संबंध है? निशानेबाजी, जो निशानेबाजी खेल होता है उससे संबंध है अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल में ही प्राप्त हुए हैं? तो किस जिले में मिले हैं? राजस्थान में ही मिले हैं, इसलिए राजस्थान का क्वेश्चन है, जिसमें उदयपुर, सिरोही, जालौर, जैसलमेर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो कहाँ मिले हैं? ये मिले जैसलमेर में। 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ है? पहला आर्किड फेस्टिवल ये उदयपुर में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो कौन कौन से 4 जिले हैं? वो जिले हैं कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
71, हाँ। प्रदेश का पहला डिफेंस कैदे इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? अब ये उस समय के क्वेश्चन है 2018 के, 2018 में, 2017-18 में जो करंट रिलेटेड क्वेश्चन थे उस समय के क्वेश्चन है ये। तो कहाँ खोला जाएगा? ये सीकर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 को कहाँ किया? जो 72 क्वेश्चन है इसका आंसर है जयपुर, ठीक है। 17 सितंबर 2018 को भामाशाह टेक्नो हब का कहाँ उद्घाटन किया है? जयपुर जिले में। अब मैं फिर कह रहा हूँ, ये 2017-18 से रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चन थे, 2017-18 से रिलेटेड जो भी करंट के क्वेश्चन थे वो पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम कब हुआ है? ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? मतलब बहुत सारे भंडार मिले हैं, कहने का मतलब ये है। तो कौन कौन से वो ज़िले हैं? वो ज़िले हैं बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया हुआ है, क्योंकि ये अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पोटास के भंडार मिले हैं? बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान लगाया है? हाल ही में व्यक्त किया है। आप क्वेश्चन नंबर 74, कौन कौन से वो 2 जिले हैं? वो हैं उदयपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो कौन सा ऐसा खेल है जिसका संबंध किससे है? सुंदर सिंह गुर्जर से है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा अपना जेवलिंग थ्रो से, ठीक है। किससे संबंधित है? जेवलिंग थ्रो से, ठीक है। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। कल जो अपना सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है 2018 में हुआ है, इसका जीके का दूसरा पेपर है ग्रुप बी का, उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।